एकाधिक, एकाधिक का मतलब एक अधिक, जैसे 3 का एकाधिक, 3 का एकाधिक अगर है तो ये हो जाएगा 3 धन 1 यानी कि 4। ऐसे ही अगर 5 का एकाधिक लिखते हैं, 5 का एकाधिक 5 धन 1 बराबर 6। 6 का एकाधिक अगर लिख रहे हैं तो 6 का एकाधिक हो जाएगा 6 धन 1 बराबर 7। दूसरी बात जिसकी आवश्यकता होगी हमें वो है दूसरा परम मित्र। परम मित्र का मतलब ऐसे दो अंक जिनका योगफल 10 हो वो एक दूसरे के परम मित्र कहे जाते हैं। अर्थात एक का परम मित्र कितना होगा? एक का परम मित्र 9 छूटा होगा, 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6 और 5 का परम मित्र 5। घटाने के प्रश्न में इन दोनों चीजों को जानने की आवश्यकता होती है, एकाधिक और परम मित्र। एकाधिक का चिन्ह जो है संख्या के ऊपर अंक, बताइए एक है एकाधिक, तो ये बता दिया कि 3 का एकाधिक माने 3 धन 1 4, 5 का एकाधिक 5 धन 1 6, 6 का एकाधिक 6 धन 1 7। दूसरी बात बताइए परम मित्र। ऐसे दो अंक जिनको जोड़ देने पर 10 प्राप्त हो जाता है, एक दूसरे के परम मित्र कहे जाते हैं। 1 का परम मित्र 9, 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6 और 5 का परम मित्र स्वयं 5 ही होगा। अब इन दोनों का उपयोग हमें घटाने के प्रश्न के लिए आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए घटाना में एकाधिक और परम मित्र, उदाहरण के लिए 423 और इसमें से 256 हमें घटाना है। इसी बात बताना चाह रहे यहाँ पर कागज आ जाए, यह 3 में से 6 नहीं घटता, इसलिए परम मित्र का उपयोग करेंगे। तो 6 का परम मित्र हो गया 4 और यह 3, 6 का परम मित्र 4 और 3 यहाँ लिखेंगे 7। क्योंकि परम मित्र का उपयोग किए थे इसलिए यहाँ एकाधिक का चिन्ह लगा है। अब यहाँ इसको 5 नहीं, 5 का एकाधिक हो गया 6। अब 2 में से 6 घटाना है, इसलिए 6 के परम मित्र, 6 का परम मित्र हो गया 4 और ये 2 मिलकर के 6 हो जाते हैं। यहाँ परम मित्र का उपयोग किए थे इसलिए यहाँ एकाधिक का चिन्ह हो जाएगा। अब 4 में से 3 घटा देंगे और 1, यह 423 में से 256 हमने घटा दिया और ये 167 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर परम मित्र और एकाधिक दोनों का प्रयोग किया गया है इस प्रकार से कि जब भी हमने 3 में से 6 को घटाना था तो 6 का परम मित्र 4 और 3 ये दोनों जोड़ करके यहाँ 7 लिखा गया है। यहाँ परम मित्र का उपयोग किए थे इसलिए यहाँ पर एकाधिक लगा दिया गया। तो 5 का एकाधिक हो गया 6, अब 6 का परम मित्र हो गया 4 और 4 और 2 जोड़ दिए 6 और फिर यहाँ 2 का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 के एकाधिक का प्रयोग करेंगे 3 और 4 में से सीधे 3 घटा दिया आपने 1, ये हो गया 167। अर्थात 423 में से 256 घटाया तो 167 आ गया। उत्तर की जांच के लिए बीजांक का उपयोग करते हैं। बीजांक अर्थात सभी अंकों को जोड़ेंगे और एक अंक में प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाता है 4 और 2 6 और 3, इसका बीजांक हो गया 9। अब इसको जो जोड़ते हैं 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का बीजांक निकाल रहे हैं। 1 और 3 पुनः जोड़ेंगे
तो ये हो जाता है 4। 423 का बीजांक हो गया 9 और 256 का बीजांक हो गया 4। अब इसके बाद 167 का बीजांक निकालते हैं तो 6 1 7 और 7 14। 14 का पुनः 4 और 1 जोड़ते हैं तो ये 5 प्राप्त हो गया। अब देखें कि 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 प्राप्त हो गया और यहाँ 167 का बीजांक 5 हो गया, इसलिए यह घटाना अपना सही हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 834 में से 378 घटाना है। 378 इसको घटाने के लिए 4 में से 8 घटाना है, इसलिए 8 का परम मित्र कितना होगा? कोई बंद बताएं। 8 का परम मित्र 8 का परम मित्र 2 और 4 जोड़ देंगे तो 2 और 4 6। यहां पर 8 के परम मित्र का प्रयोग किए थे, इसलिए 7 का एकाधिक यूज किया जाएगा। अब 7 का एकाधिक हो गया 8। अब 8 का परम मित्र 2 और 3 ये हो जाता है 5 और यहां पर चूंकि परम मित्र का यूज किया इसलिए इसका एकाधिक हो गया। अब 8 में से 3 का एकाधिक माने 8 में से 4 घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाता है 4। अर्थात 834 में से 378 घटाते हैं तो 456 प्राप्त हो गया। अब इसका भी बीजांक का प्रयोग करके हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसका बीजांक है 8 3 11 11 और 4 15 15 अर्थात 834 का बीजांक 6 हो जाता है। इसी प्रकार से 378 का बीजांक 3 और 7 10 10 8 18 18 का पुनः 1 और 8 जोड़ते हैं तो ये 9 हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर इसका बीजांक देखते हैं तो 4 5 9 9 6 15 15 का 5 और 1 जोड़ेंगे 6। अब इसका बीजांक जो है 6 हो गया। 9 6 15 इसका बीजांक 6 और इसका भी बीजांक 6 हो गया, अर्थात ये सही है। जीरो भी लिख सकते हैं 9 को। जी जी से 2393 ये घटा है। प्रयोग कर रहे हैं वही परम मित्र और एकाधिक का प्रयोग करेंगे। 2 में से 3 घटा नहीं सकते, इसलिए 3 का परम मित्र हो गया 7 और 2 जोड़ देने पर ये 9 हो जाता है। यहाँ पर 9 का एकाधिक हो जाएगा तो 9 का एकाधिक हो गया 10 10 में 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। फिर यहाँ ये 3 का एकाधिक हो गया 4। अब 4 का परम मित्र हो जाएगा 6 और 3 ये हो जाता है 9। यहाँ पर 2 का एकाधिक हो जाएगा तो 4 में से 2 का एकाधिक हो गया 3 और 4 में से 3 घटा देते हैं तो यह 1, अर्थात 4382 में से 2393 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाता है 1989। अब इसका तो ये जाता है 4 3 7 2 9 हटा देंगे इसको, ये हो गया 8। फिर यहाँ पर 2 3 5 3 8 9 हट जाएगा तो यहाँ भी 8। अब इसको जब जोड़ते हैं तो 9 1 10 8 18 9 27 7 2 9 इसके बीजांक को 0 लिख सकते हैं। 8 में से 8 को घटा दिया तो ये 0 प्राप्त हो गया, अर्थात ये बीजांक से इसके उत्तर की जांच हो जाती है। इस प्रकार से घटाने का कोई भी प्रश्न हम वैदिक गणित की सहायता से इस प्रकार हल कर सकते हैं।